आप सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे। तो आइए एक बार फिर हम प्रत्येक बार की तरह इस वीडियो के माध्यम से एक नया उपाय, एक महाउपाय आप सभी के समक्ष लेकर आए। इस उपाय के द्वारा आपके संपूर्ण जीवन की समस्याओं का समाधान हो जाएगा, या किसी भी धन में समस्या है या रुकावट आ रही है या बरकत नहीं हो रही या लाभ नहीं होता, वह निश्चित ही आपकी समस्या दूर हो जाएगी तथा हमेशा आपके परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। क्योंकि आप सभी जानते हैं, यदि हमको निरोगी काया मिल जाए, धन्य धान भरपूर हो, घर में सुख शांति रहे, तो इसके अलावा हमें किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं होती। तो इसी समस्याओं को दूर करने हेतु या घर की सुख शांति हेतु, धन प्राप्ति हेतु तथा अपने जीवन में सफल होने के लिए एक ऐसा हम महाउपाय लेकर आए। इससे शीघ्र ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि आज के जीवन में सबसे बड़ी समस्या है कि कोई भी एक दूसरे को अच्छा कमाते हुए नहीं देखता। हमेशा यही होड़ लगी रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं तथा हमसे ऊपर धन दौलत में कोई भी ना जाए, और इसकी वजह से एक दूसरे से ईर्ष्या, जलन, द्वेष भाव रखते हैं। कभी किसी दूसरे की उन्नति को देखकर कोई भी लोग खुश नहीं होते, हमेशा एक दूसरे से जलन करते रहते हैं, ईर्ष्या करते रहते हैं। तो इसी से संबंधित एक महाउपाय, यदि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे से ईर्ष्या, जलन, द्वेष भाव करता है या खुद अपने जीवन में सफल नहीं हो पाता, तो उसके लिए हम एक महाउपाय आप सभी के समक्ष रखेंगे, जिसके द्वारा आप दूसरे से जलना, ईर्ष्या करना छोड़ दें। जो हम उपाय बताएं आप उसको करें, तो निश्चित ही आप उससे ज़्यादा पैसे वाले हो जाओगे, उससे ज़्यादा धन कमाने लगोगे। आपके जीवन में हर एक तरह से सुख शांति बनी रहेगी, सुख समृद्धि बढ़ती रहेगी। तो आइए उस उपाय को आप सभी के समक्ष रखते हैं, उसकी विधि बताते हैं किस प्रकार यह उपाय करना है। तो सर्वप्रथम जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर राधे राधे अवश्य लिखें। तो आइए उस महाउपाय को हम आप सभी के समक्ष रखते हैं। यह उपाय किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार के दिन करना है। जैसा कि हम प्रत्येक वीडियो के माध्यम से आप सभी से कहते हैं कि हम जो भी विधि बताएं या जो भी समय बताएं, आप उसी समय अनुसार उस उपाय को करें। कोई भी कार्य यदि आप शुभ समय पर करते हैं तो निश्चित ही आपकी कोई भी विघ्न बाधा नहीं आती है और शीघ्र ही सफल होता है। तो इस उपाय के लिए सर्वप्रथम आपको ऐसी जगह देखनी है जहां आप वृक्ष लगा सकें, उसको सी सकें और दूसरा कोई भी उस वृक्ष को हानि ना पहुंचाए। जैसे कि नहर, नदी के किनारे, तालाब के किनारे या किसी पार्क में, या आप किसी रोड पर भी उसको लगा सकते हैं। परंतु बहुत से लोग आपने देखे भी होंगे या आपने ऐसा किया भी होगा, बहुत से पेड़ तो लगा देते हैं परंतु उसको सींचते नहीं हैं, उसकी देखभाल नहीं करते। फिर ऐसे पौधे का लगाने का क्या फ़ायदा होता है? आप एक बार लगाकर छोड़ दो और वह 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन बाद वह सूख जाता है। इसलिए जब तक वह पौधा चलने ना लग जाए, जब तक आप उसकी देखभाल करें, उसको सींचें। जब उसकी जड़ लग जाती है, वह पौधा चलने लग जाता है, फिर अपने आप ही वह ग्रोथ करने लगता है। तो शुक्रवार के दिन आपको एक गूलर का वृक्ष लेकर आना है, क्योंकि शुक्रदेव के लिए सबसे उत्तम वृक्ष, सबसे अच्छा पेड़ गूलर माना गया है। तो इसलिए
शुक्रदेव हमारे दैनिक जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद लेकर आते हैं। यदि किसी की कुंडली में शुक्र कमजोर है या शुक्र शुभ स्थान पर नहीं बैठा हुआ है या शुक्र के कारण हमारे ऊपर समस्याएं आ रही हैं, सुख समृद्धि में कमी आ रही है, धन धान में कमी आ रही है, तो इस प्रकार की जो भी समस्याएं हैं उनको शीघ्र ही दूर करने हेतु एक गूलर का वृक्ष शुक्ल पक्ष में पहले शुक्रवार के दिन उसको ले आएं। कहीं भी आप नर्सरी से या जहाँ भी पेड़ पौधे कोई भी बेचता है उससे आप उसको खरीद सकते हैं। खरीदने के बाद जो भी एकांत जगह है जहाँ पर किसी को पेड़ लगाने में, पौधा लगाने में दिक्कत परेशानी ना हो, कोई किसी उसको उखाड़ कर ना फेंके, ऐसी जगह पर जा कर के एक खड्डा खोद करके उसके अंदर उस वृक्ष को लगाएं। वृक्ष को लगा करके आप लगातार 11 दिन तक साफ जल भर करके तथा उसके अंदर 5 चुटकी सफ़ेद चंदन डालें तथा आप 21 दाने साबुत चावल लेने हैं। ये ध्यान रखें चावल कोई भी टूटा ना हो, साबुत चावल लेने हैं और 21 दाने लेने हैं और इनको उस लोटे के जल के अंदर डाल करके उस वृक्ष को अर्पित करें। वृक्ष को जब भी आप जल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते समय मन ही मन ओम शुक्राय नमः सिंपल मंत्र है, आसानी से कोई भी इसको बोल सकता है और कोई भी इसको याद रख सकता है। इस मंत्र का 21 बार उच्चारण करते हुए वह जल उस गूलर के वृक्ष में दें। वह जल चढ़ाने के बाद आप उसकी 5 फेरी लगाएं, 5 परिक्रमा करें तथा मस्तक झुकाते हुए उस वृक्ष को प्रणाम करते हुए जिस कार्य से भी संबंधित आप यह उपाय कर रहे हैं उस मनोकामना के लिए आप उनसे प्रार्थना करें। जैसा कि हमने पहले भी कहा है, यदि आप कोई भी उपाय करते हैं, किसी भी मनोकामना के लिए प्रार्थना करते हैं या किसी भी कार्य से संबंधित उपाय करते हैं, उस कार्य को करते समय सर्वप्रथम अपना नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए उसका संकल्प करें, उसका आह्वान करें, उसकी मनोकामना को बोलें। तो जैसा कि हमने आप सभी के समक्ष यह विधि बताई है, यदि कोई भी व्यक्ति इस उपाय को करता है या जो भी हमने समय बताया उस समय अनुसार करता है तो निश्चित ही उसकी पूरी ज़िंदगी में आजीवन उसको कभी भी धन की कमी नहीं आएगी, धन की समस्या उसके जीवन में नहीं आएगी। सदैव ही उसके परिवार में सुख शांति बनी रहेगी तथा उसका परिवार हमेशा फलता फूलता रहेगा। इस कार्य को, इस उपाय को करने से शुक्रदेव निश्चित ही आपके ऊपर कृपा बरसाए रहेंगे, आपके ऊपर सदा प्रसन्न रहेंगे। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के लिए और अन्य वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।